नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज नहीं हाँ जी, आई, थोड़ा बढ़िया जी। जोर से, थोड़ा जोर से। ऑलराइट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुझे पहले से, और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। स्वरंजीत कौर मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ऑलराइट, बढ़िया। बहुत बढ़िया, और बढ़िया ही रहने चाहिए। और आपकी तबीयत को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए हम लेके आ गए कुछ नए इवेंट्स। तो आज के दिन की शुरुआत मैं चाहता हूँ थोड़ी एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो जोड़िए दोनों हाथ, एक हाथ ऐसे उठाइए मेरे साथ, कमान एवरीवन, उठाइए और एक फिंगर ऐसे लीजिए और ऐसे करके बीट कीजिए जोर से। कमान, नाउ विथ टू फिंगर्स, जोर से। ओपन योर कैमरा, नाउ विथ थ्री फिंगर्स, कमान, नाउ विथ फोर, नाउ विथ फाइव, कमान। जोरदार तालियों के साथ, थोड़ा जोर से आवाज नहीं, कमान, शर्माने की जरूरत नहीं है, बजाइए, रोकिएगा मत, बजाइए। बहुत बढ़िया। अब आप अपने हाथों में महसूस करेंगे झंझनाहट, और झंझनाहट के साथ साथ होने शुरू हो गई है थोड़ी सी खुजली। कहते हैं जब तालियां बजाई जाए तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो देवी और सज्जनों, नमस्कार सभी को। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक खास इवेंट में जिसका नाम है जीले जिंदगी। आप में से बहुत लोग कहेंगे अरे जिंदगी तो जीते आए हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें है खास क्योंकि इसकी टैगलाइन बहुत खास है। टैगलाइन बताता हूं, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ये इवेंट उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, जिन्होंने जीवन के अनेक मोड़ देखे और फिर भी हर दिन का स्वागत एक मुस्कान के साथ करते हैं। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम जिंदगी को महसूस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और यादों का एक सफर तय करेंगे। तो देवी और सज्जनों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं चाहता था कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करूं, कुछ ऐसी चीजें करूं आप सभी लोगों के साथ जो शायद आपके काम आ सके। बहुत लोग, मैंने महसूस किया जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, बहुत लोग बहुत सारी चीजों को पीछे से सफर कर रहे होते हैं, और स्पेशली 45 से 50 की एज के बाद ऐसे ऐसे जीवन में पड़ाव आते हैं जहां पे हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बहुत लोगों के जीवन में खुशियां हैं, दुख भी है थोड़े से। तो देवी और सज्जनों, आइए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जीले जिंदगी। यहाँ पे हम जिंदगी को थोड़ा खुल के जीते हैं। ये 4 राउंड का एक छोटा सा सेशन है जहां पे हम सीखेंगे भी, अपने अंदर की आवाज को बाहर भी निकालेंगे, अपने टैलेंट को भी दर्शाएंगे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी लोगों का जीले जिंदगी में। तो देखिए उससे तो साथ दीजिएगा मेरा, ये मेरा पहला ट्राई है आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना और एक नए सफर पे लेके चलना, जहां पे हम सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के गमों को बांटेंगे, एक दूसरे की खुशियों को बांटेंगे और एक दूसरे की परेशानियों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे मिलजुल के, क्योंकि हम सबके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बस कमी है थोड़ी सी मोटिवेशन की। तो आइए आइए आज उस मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। तो सेगमेंट 1 में हम लोग क्या करने वाले? सेगमेंट 1 का नाम है जिंदगी की डायरी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ मेरे साथ आप सभी लोगों को खुल के अपने आप को रखना है, शर्माना नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला सेगमेंट है जिंदगी की डायरी। आज सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ शेयर किया है। देखिए, मेरे एक छोटे से एक्सपीरियंस से शेयर करने से अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी उम्मीद जगती है या आपकी परेशानी सॉल्व हो जाती है तो मुझे शर्माना नहीं चाहिए। तो आप अपने जीवन की छोटी सी कोई लाइफ स्टोरी शेयरिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, जिंदगी की डायरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई एक ऐसा पल है जो जिंदगी ने आपको सिखाया हो या कोई यादगार मोड, तो जरूर शेयर कीजिए, हैंड रेज कीजिए। कम ऑन, ये 5 से 10 मिनट का एक सेशन है, हैंड रेज कीजिए, मजा आएगा आपको। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे मजा आएगा। शर्माइए मत, शर्माइए मत, शेयरिंग इज केयरिंग। सिमरन कौर जी ने हैंड रेज कर दिया, उठाइए हाथ, मुझे 4-5 लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की नहीं। उठाइए। सिमरन कपूर जी, मन अच्छा सुनाइए कोई सर। ऐसा किस्सा अपनी जिंदगी का जो हम सभी लोगों को काम आए। बाकी लोग शर्माइए मत, हैंड रेज कीजिए, कमान।
सर जिंदगी के किस्से तो हम बड़े ही हैं, लेकिन एक ये जब मेरे मतलब हस्बैंड को कैंसर हुआ था 3-4 साल पहले, मतलब ओह, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड धन्यवाद। ने 4 स्टेज कैंसर में भी हमको ऐसा जीना सिखा दिया। वो हमारे लिए हंसते थे इतनी परेशानी में भी, और इतनी तकलीफ में होने के बाद भी वो मतलब हमें खुश देखने के लिए खुद खुश रहते थे, तकलीफ को सहते हुए भी। लेकिन 2 साल हो गया, अब उनकी डेथ हो गया। उनके बाद सब कई बार मायूस हो ओहो, जाते हैं। मेरा देवर है जो उनको बहुत प्यार करता था और कहता भी है, भाभी आप भाई भैया को मैं बड़ा मिस करता हूँ। मैं कहती हूँ कि आप उनको ना दुख की बजाय सुख में महसूस करो, क्योंकि भाई वो हमें जाते जाते जिंदगी जीने का तरीका बता गए हैं। ठीक है, उनकी एज तो कम थी, वो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन वो ये सिखा के गए हैं भाई ठीक है, हम दुख में भी हमें जीना चाहिए, उन पलों को भी हमें औरों के लिए खुश बनाना चाहिए। अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे। आई थिंक ही इज द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर एंड बेस्ट सन। आई कांट एक्सप्लेन। मैं हर मतलब कभी भी जीवन में कहते हैं ना 7 जन्म, 7 तो क्या 14 जन्म भी हो तो मैं उन्हें ही अपना हस्बैंड मतलब पाना चाहूंगी। लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए हमारी 25th एनिवर्सरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी जब वो चले गए। कहते थे भाई हम सेलिब्रेट करेंगे, बट मौका ही नहीं मिला। यही बताना था। थैंक यू। मैम, इतना दुख दबा के बैठी हुई हैं आप। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। कमान, शर्माइए मत। सैल्यूट है मैम आपके जज्बे को, और सर को भी। और इसे सीखने के लिए मिला है कि एक अच्छा मुखिया अपने 100 दर्द छुपाए बैठा होता है, सिर्फ अपने परिवार को खुशियां देने के लिए। अब वो मुखिया चाहे घर की गृहिणी भी हो सकती है, और घर के हस्बैंड भी हो मैं सकते हैं। सिर्फ अपने बेटे के लिए मुस्कुराती रहती हूँ, रोने का मन भी हो तो नहीं, क्योंकि वो ताकि उसको फील ना हो कि उसके फादर चले गए, इसीलिए। जबकि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रखा है। मैम, हम सब मिलकर कामना करते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहे और आपके पूरे परिवार में खुशियों की बारिश होती रहे। जो दुख आप महसूस कर रहे हैं, उस दुख को तो शायद ही कोई कम कर पाए, लेकिन आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे कि परमात्मा आपको आपके जीवन में सभी खुशियां दे, और सर के जो सपने थे और पेंडिंग जो भी काम वो छोड़ के गए, वो आपका बेटा जरूर पूरे करे। हाँ जी, और जरूर। भाई, भाई बात यही समय है अपने अंदर की कुछ बातें निकालने का। मैं मैं देखना चाहूंगा 2-3 लोगों को, और हैंड रेस कीजिए। कमान, कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप, कुछ भी बताइए। शर्माइए मत, आज बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है सेशन, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं। प्लीज रेज योर हैंड, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। शर्माने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। रेज योर हैंड, कोई भी किस्सा शेयर कर सकते हैं पहले राउंड में आप। दीपा मैम, आप ही से शुरू करते हैं, शेयर कीजिए मैम कोई भी किस्सा, चाहे कोई हंसी का हो, कोई मजाक का, आपके जीवन का एक ऐसा पहलू। बहुत बढ़िया, सुनाइए दीपा मैम। हाँ जी। 3 लोग चाहिए मुझे, 3 लोग, कमान, रेज योर हैंड्स, शर्माइए मत। यह हंसी मजाक तो लाइफ में कम ही रहा है, बिकॉज इवन आई हैड गॉन थ्रू अ वेरी टफ लाइफ। जी। मेरे हस्बैंड ही इज नो मोर, 18 ईयर्स हो गए हैं, ओ, एंड सॉरी मैम। ही वॉज सिक फॉर 14 ईयर्स, 14 साल। ही वॉज बहुत बहुत ही बुरा हाल था। ही वॉज गोइंग, पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, जी। एंड उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस होती गई है, एंड 14 years वाज लाइक आई वाज टोटली कट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल, सिर्फ मी, माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन को भी नहीं देख पा रही थी। जी। तो हाँ, वो 14 साल हमारा बस यही जिंदगी थी कि अस्पताल घर, अस्पताल घर। और हर 14 साल में ये होता था कि पता नहीं, पता नहीं व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। उस समय होता था कि बट इतनी की जिंदगी बिल्कुल रुक ही जाएगी, रुक ही गई थी, उस समय ऐसे होता था। बट कहते हैं ना कि कुछ कर्म इंसान के अच्छे होते हैं, तो वो कुछ कर्म ही इनके बहुत अच्छे थे जो भगवान ने हमें इतना समय दे दिया कि मेरे 3 बेटे, 3 बेटे हैं, तो 3 बेटे जी। वो पढ़ चुके थे। एंड बड़ा वाला था, ही वाज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, एक आर्मी में है, एंड द थर्ड वन उसका
कहते बस इसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए और फिर मैं चला जाऊंगा, तो आई विल बी लाइक हैप्पी के मेरे को अंदर से बहुत है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे तीनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि मुझे मरने का डर नहीं है, कि वो तेरे को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। उन्होंने लाइफ लाइफ का इतना एक्सपीरियंस दिया तीनों बच्चों को। ही वॉज जी। ए आयरन मैन, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत वाह स्ट्रांग। मैम, बहुत बढ़िया। मतलब एक इंसान का पेट कटा हुआ है 4 बार एक ही जगह से, उसमें हाथ डाल डाल के एंड लाइक ब्लड स्ट्रीम, ब्लड ऐसे नदी सी बहती थी, ऐसे हो जाता था। तो बहुत सबको स्ट्रांग कर दिया, खासकर मुझे भी अभी ऐसे है कि कुछ भी हो जाए, सामने कोई कट जाए, कुछ हो जाए, तो लाइक मेरे को ऐसे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसे कहते हैं ना खून की नदियां देखी है। 14 साल हॉस्पिटल में, दिल्ली एम्स में थे, उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान पे देखो वक्त आता है, ग्राफ है लाइफ का, है ना, अप डाउन अप डाउन। तो इट वाज इन माय डेस्टिनी। तो वो जी। हंस के इसको सहन करो या रो के तो कोई फायदा ही नहीं था। तो आपने फेस किया है एंड ही मेड अस वेरी स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग किया है कि आज बच्चे भी हर बार कहते हैं कि मम्मी अभी आई एम गोइंग थ्रू सम फेस, फिर से वो टाइम, फिर से छोटा बेटा है मेरा गोइंग जी। थ्रू जी। सम बैड टाइम। तो उसकी मैरिज हुई, डाइवोर्स हो जी। गया, नो जॉब, टोटली ऊपर से नीचे तक कहते हैं ना वो हाल है। बट जी। स्टिल स्ट्रांग है, भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है, मेरे हस्बैंड ने दी है, मैं तो यही कहती हूँ। मतलब एक दर्द भी होता है तो याद आता है कि अरे यार इतना दर्द होता था पूरी पूरी रात, तब तो ये तो कभी हाय आवाज तक नहीं निकाली है कि मैं जी। 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 परेशान हूँ। है तो हम लोग क्यों ऐसे करते हैं? आफ्टर ऑल वो भी इंसान, हम भी वैसे ही। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं या जी जी, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, तो वो टाइम था, बहुत बहुत गंदा टाइम था। 14 साल कहते हैं ना कि बस भगवान ने सुनी है कि बच्चे पढ़ के सब कमाने लग गए थे। जी। एंड अभी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी केयरिंग। एटलीस्ट के कई बार मैं गुस्से में आके बोल भी देती हूँ, कुछ बात जी। हो जी। जाए तो मैं जी। कहा आई विल लीव यू ऑल ऑफ यू, यू पीपल आर नॉट जी। कॉलिंग जी। मी, वो कभी कभी ऐसे होता है। तो जी। बट नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, बट आई एम वेरी स्ट्रांग। बहुत बढ़िया मैम। और जब से आप मैम रवि 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 हाँ तुम मिले हो ना, तो एक जी पता मैम। नहीं एक और शक्ति सी आ गई, आई डोंट नो व्हाई। दीपा जी, बच्चे मैम, अगर अच्छे हैं ना तो ये एक भगवान की नेमत है बहुत बड़ी। बिल्कुल, दैट इज ऑल, कर्म है आपके, देखो कर्म मेरा है, सब हाँ जी, मेरा हाँ पीछे जी। कर्म। मोटो ये था, मेरा मोटो ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जहां पे हम सब लोग बैठ के एक दूसरे के दुखों को थोड़ा सा बांट सके, खुशियां बांट सके और एक दूसरे को मजबूत बना सके, क्योंकि हम सभी लोग, आप सभी लोग उम्र के उस पड़ाव पे जहाँ पे जीवन में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ देखा। एक आखिरी आखिरी मेंबर और लेते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनका भी एक बार देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है, हमें क्या सीखने के लिए मिलता है उससे। उसके बाद करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। आशा गोयल जी बताइए मैम, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सीख सकते हैं हम, आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग आफ्टर गुड आफ्टर मॉर्निंग। जीवन में बहुत स्ट्रांग बन के रहना आप सभी लोगों को। यस सर। जी, बताइए मैम, सर शेयर कीजिए। हाँ सर, मैं अपने 4 भाइयों से छोटी हूँ। जी। तो मेरे भाइयों ने, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया। जी। एक जी। जी। टाइम आया जब मैं पहले की बात बता रही हूँ, शादी के पहले की। एक टाइम आया कि जी। मम्मी मेरे बहुत भी ज़्यादा बीमार रहते थे। जी। 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 तो मुझे होता था कि मैंने घर को भी देखना है और मम्मी को भी देखना। तो जी। मैं इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में कि मैं अपनी मम्मी को भी देखती थी, पढ़ती भी थी, रात को सारा काम जी। निपटा के 10 बजे के बाद पढ़ने बैठ जाती थी। जी। तो मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। जी। तो फिर ऐसे ही मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं निकली फिर। जी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के जी। बाद फिर जो मेरे ससुराल वाले थे वो मुझे अच्छे नहीं मिले। जी। उन्होंने मुझे बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया। बात-बात पे बहुत रुलाया उन्होंने मुझे। तो मैं समझ नहीं पाती थी मेरा कसूर क्या है? बस जी। उनको ना कुछ भी, मतलब अपने मायके से कुछ भी लाती थी, कुछ भी, जी। वो कहते थे जी। दी तेरे माँ-बाप कुछ नहीं करते, तेरे माँ-बाप के ये नहीं अच्छा थे। वो उठा के ना जो भी सामान आता था,
वो जी। मेड को दे देते थे। वो मुझे अच्छा, दुःख लगता था। तो मैं अच्छा। बोलती कुछ नहीं, मेरे को यही था, मैं जवाब नहीं देती थी उनको, अंदर अपने रूम में जाके रो लेती थी। जी, तो ये सब बातें मेरे हस्बैंड को अंदर से खाई जा रही थी। वो खाई जा रही थी, वो भी उल्टा ना कहते मेरे माँ-बाप चाहे गलत करें, चाहे सही करें, मेरे माँ-बाप सही हैं। जी, वो भी मेरी नहीं सुनते थे। मैं इतनी जी, ज़्यादा परेशान थी, इतनी ब मेरी सारी लाइफ़ ऐसे ही निकली। जी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ? ख़ैर मेरे बच्चे 2 बेटा-बेटी। जी, तो मेरे जो बेटा-बेटी मेरे बहुत अच्छे हैं। वो जी। बेटा तो मेरा मैं बता ही नहीं सकती, वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है। बेटी वाह मेरी मैम! फ़ॉरेन में बहुत अच्छा बेटा है। बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ी उनके बहकावे में आ गई थी, तो इसीलिए जी, बस उसका थोड़ा-सा ऐसा माहौल था कि वो मुझसे भी लड़ती थी, वो कहती थी बाकी सब ठीक है, आप गलत हो। तो फिर बेटा मेरा समझता था, वो बोल नहीं पाता था कुछ भी। जी, तो मैं अभी 1.5 साल 2 साल हुए मैं अपनी बेटी के पास से आके आई हूँ। जी, तो मेरे जो मतलब हस्बैंड थे जी, जी, 2018 में चले गए वो। जी, एकदम सोए पड़े रह गए। मुझे जी। पता नहीं था कि उनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वेरी मुझे सैड कुछ मैम, नहीं सो सैड। साइलेंट चले गए। वो मेरे दिल में कई ऐसे अरमान थे जो उन्होंने जगाए थे। मैंने कहा अब सब माहौल ठीक हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, चल अब हम मिलके बहुत कुछ करेंगे। जी, जब वो चले गए तो जी, अधूरे सारे ख्वाब रह गए। जी, फिर उसके बाद फिर बेटा मेरा इतना लाइक है ना, उसके पापा की जी, शॉप जो थी, उसको जी, उसने बराबर की शॉप लेके उसको बड़ा जी। शोरूम वाह! बनाया उसने। वाह, वाह, हाँ, वाह! अब उसने सारा उसका जो भी अब काम है ना, सारा जी, ब्रांडेड है उसका काम और जी, चश्मों का काम है हमारा ब्रांडेड जी, और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे ब्रांड है, हर ब्रांड है हमारे पास। जी। बहुत तो बढ़िया। हाँ, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो कहता है मम्मा आप मुझे एक बार बोलोगे मैं 10 बार आपके काम करूँगा, इतना मुझे उस पे फ़ेथ है ना, मुझे पता वो मैं बता ही नहीं सकती, भगवान उसको टचवुड नज़र ना लगे। बहुत अच्छा है वो, बहुत केयर करता है मेरी और जाता जी, भी है, कहीं भी ज जाते हैं बच्चे, होती हैं 2 मेरी, कहीं भी जाते हैं मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं। बहुत कहते हैं बढ़िया। मम्मा आपने घर नहीं बैठना आपने, आप साथ में चलो मेरे। तो बहुत वाह, केयर वाह! करते हैं मुझे ये है कि दोनों बच्चे मुझे गॉड गिफ्टेड मिले हैं, बस ये मुझे मैं तो यही कहूँगी। बहुत केयर करते हैं मेरी। मैम, आपने तो हमें भी रुला दिया। बहुत लोगों की आंखों में आंसू हैं। देखिए, जीवन में मैं मानता हूँ आपको बहुत दुःख मिले होंगे और दुःख जीवन में सभी के आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं और कुछ लोगों के जीवन में तो इंटरवल पे आते रहते हैं दुःख, कुछ लोगों को एक साथ मिलते हैं, कुछ लोगों के जीवन में इंटरवल पे आते रहते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, जिंदगी जीने के लिए चाहे जैसे जियो, हंस के जियो, रो के जियो, जीनी तो पड़ेगी। अब सर मैं अपने आप को ना मेरे को बड़ी इतना खुश रखती हूँ, मैं खुश रखती हूँ अपने आप को बस वही बात मेरी है, दोनों जिस तन पोती भी लगे बहुत वही है। तन जाने। हाँ, वही बात है। टेंशन टेंशन मत और न लीजिए। जाने पीर पराई। सही लेकिन बात, वही, सही बात, सही जिसके बात। घर में भी देखे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वही बात है, हम बता नहीं सकते हर वक्त, अपना दुख दिखा तो नहीं जिस पे सकते ना। जिस हाँ, पे बिल्कुल, जिस पे बिल्कुल, बिल्कुल। बीतती है, जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है। वो कहते हैं ना, मुर्दा ही जानता है कब्र का हाल कैसा है, उसी को पता है क्या गुजर रही है। लोग ज्ञान बांटने के लिए तो बहुत है, लेकिन जिस पे गुजरती है उसे ही पता होता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को। दीपा, आपने अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर की। हम सबकी प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो दुख चल रहा है वो दूर हो जाए, किसी तरीके से वो दुख कट जाए, भगवान बिल्कुल सही रास्ता दिखाए। और आशा गोयल मैम, जैसा आपने बेटा पाया है और जो आप बोल रही है, मैम काबिले तारीफ है मैम कि आपको ऐसा बेटा मिला है। वो कहते हैं ना, भगवान बैलेंस करके रखता है। आपके जीवन में आपने पूरे जीवन दुख देखा तो बेटा आपको ऐसा मिला। अब सुनिए मेरी बात, कई लोगों को एक बेटा मिलता है और वो भी इतना नालायक होता है कि क्या कहने, जीवन भर माँ बाप ने दुख झेला और बेटा भी एक मिला, वो भी नालायक निकल गया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
मैं आपके परिवार में जी मैं सर एक बात बताऊं, मैं भगवान को इतना नहीं मानती थी। मैं मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं प्रभु को इतना मानने लगी। मुझे ऐसे लगता है मैं जो भी काम करती हूँ मेरे प्रभु सुनते हैं, वो करवाते हैं और सुनेंगे मैम, मुझसे। सुनेंगे, बिल्कुल हाँ, सुनेंगे। मैं दो नाम और ले लेता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं भी सुनाऊंगा, फिर इसके बाद अगला राउंड करते हैं। देखो 2 लोगों के और हैंड रेज हो गए। राजू रूपानी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। राजू रूपानी सर बताइए, 3 राउंड और बचे हैं, कुछ और भी होगा आज। हेलो, आ रही जी है सर आवाज बताइए। साहब जी? जी आ रही है, आ रही आवाज है, आ आ रही रही है, है? बताइए। जी आ रही हाँ, है। आप भजन भजन संध्या का पूछना था। भजन संध्या में मंडे को आएंगे, तो टाइम और ट्यूसडे को तो बिल्कुल। कल दिखाई दिया था, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं भी वेट करती सर रह गई भजन संध्या। सर मैं बालाजी गया हुआ था, मैं 2 दिन से नहीं था, और मुझे नहीं पता कोई और होस्ट क्यों नहीं लेता ये इवेंट। हो सकता है शायद मुझ पे ज्यादा भरोसा है, ये रवि नहीं, आएगा वापस बोलेगा। कल सर मैंने तो आपका मैसेज देखा, फिर मेरे को पता चल जी गया बालाजी गए हुए हैं। हाँ, मैंने भी जी जी जी। मैसेज देखा था। और जनवाइज के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की है मैंने, सब खुश हो रही है, सबके जीवन में खुश जाएंगे। आइए इस इवेंट थैंक को यू आगे सर, बढ़ाते हैं। थैंक यू। अगला नाम उमा कनुंगो जी सुनाइए मैम। इसके बाद अगला अगला राउंड में चलते हैं, अगले राउंड में मजा आएगा आप सभी लोगों को। सुनाइए उमा मैम, शॉर्ट में अपनी कहानी सुनाइए। हाँ सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए मैम, क्या है आपके पास शेयर करने के लिए आज। शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इससे एक सीख मिलती है कि अपन को हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए। जी हाँ, आज से 25 साल पहले मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला था सर। उनको कोई प्रॉब्लम थी तो थोड़ी हो गया प्राइवेट में। हेलो, जी जी जी, सुन रहा आवाज हूँ आ मैम, रही है सुन रहा हूँ। आपको? आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, तो उनका ना मतलब जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आज तो बच्चे की शादी हो गई है। जी बेटी की शादी को 10 साल हो गए। उस समय बच्ची 7th 8th में थी, और जी उनको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन को प्रॉब्लम थी। तो जी, आपने बताया था ये शायद ऑपरेशन पहले तो भी। ऑपरेशन तो जी कराना ही था उनको। जी लेकिन क्या घर घर में मतलब जो उनके पापा मना कर दिए कि बोले अभी नहीं कराना है। तो मैंने बोली नहीं, जी। ऑपरेशन तो कराना है, मैं अभी खुद अकेली लेके जाऊंगी। और उस हाँ समय उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं उनको अकेली लेके चले गई। बेटी को छोड़ी दादी के पास, और बेटा को छोड़ी नानी के पास में। जी और जिद करके घर से निकल गई। मेरे को तो करवाना ही, नागपुर में सिम्स हॉस्पिटल में। जी बीच जी में क्या जी हुआ, हाँ, लड़ते लड़ते गए थे, मेल में जी बैठे, मेल में उनका पॉकेट चोरी हो गया। जी। अरे हाँ, उनका पैसा निकल गया पूरा, और हम ट्रेन में लड़ रहे हैं कि वो बोले मेरी गलती, वो बोले मेरी गलती। फिर अब क्या जी करे, फिर मेरी मम्मी का गोंदिया पड़ा, तो हमने वहां उतर गए। मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी सी बात है। मम्मी बोली कोई जी बात नहीं, जी तुम जी लोग ठीक हो ना। फिर मम्मी ने बोली पैसे मेरे पास से लेके जाओ। उनका जी ऑपरेशन हुआ सिम्स हॉस्पिटल में। उस समय जब ऑपरेशन के समय तो सारे लोग आ गए थे, इन लॉज भी आ गए थे, मम्मी पापा भी आ गए थे, और भी रिश्तेदार आ गए थे। जी और उसी जी समय एक हादसा और हुआ था सर। जो मेरे पर्स में, एक पर्स के अंदर छोटा पर्स था, उसके अंदर में 10-1 हजार रुपए रखे थे। वो जी पर्स मेरा, मैं एसटीटी पीसीओ से रोज फोन लगाती, बच्चों से बात करती, फिर जी रिलेटिव जी से बात करती। वो पर्स मेरा एसटीटी पीसीओ में गिर गया, मेरे को पता ही नहीं चला। दूसरे जी दिन फिर मैं एचटीटीपीसी हो गई। मेरी तो एचटीटीपीसी वाले भैया, वो बेचारे मतलब हैंडीक्राफ्ट थे, तो वो बोले कि मैम आपका कुछ गिरा है क्या, कुछ जी भूले हो क्या। मैंने नहीं भैया, मैं तो कुछ जी नहीं बोली। बोले आप देखिए। उन्होंने मेरे को पर्स निकाल के दिए, बोले मैम ये आपने कल कल छोड़ के गए थे। मैंने, भगवान, इतने जी ईमानदार लोग भी आज भी दुनिया में है करके। तो मेरे जी बोलने का मतलब है कि उस समय मैं जबरदस्ती ऑपरेशन करा ली, स्ट्रांग बन गई। उस समय तकलीफ बहुत आई, 21 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। ठीक हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन उस समय परेशानियां थी। उसी समय बच्चे छोटे छोटे थे, तो उस समय स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी। उनके 4 ऑपरेशन और हुए सर। उनके मतलब मेरे हस्बैंड के 4 ऑपरेशन और जी जी हुए। जी। अभी 8-10 साल पहले उनका वॉल का ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि कटोरी का। जो सही है वो जी। अभी सही एकदम बढ़िया है सर, लेकिन होता है ना कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक मैं परेशानी मैं आती है, मैं उनका मैं एक्सीडेंट हुआ। मैं 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 समझ सकता हूँ मैम आपका दुख। और देखिए, हाँ यहाँ पे हम सिर्फ दुख बांटने के लिए नहीं आए, दुख हर किसी की हाँ, जीवन। लेकिन हम यहाँ पे क्यों शेयर कर रहे हैं सारी चीजें, वो समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि बहुत लोग आज भी अपने दुखों में फंसे हुए हैं, जिनसे निकल नहीं जा सकता। और बहुत लेकिन सर, सारे हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको कुछ करना है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अब सुनिए, शॉर्ट में बताता हूँ, सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं।
क्योंकि हमें इसे बोरिंग नहीं बनाना, इंटरटेनिंग बनाना इस सेशन को, बहुत लंबा नहीं खींचना है। ओके, अब सुनिए, 2020 की बात है, ठीक है, 2020 की बात। दुख जब जीवन में आता है चारों तरफ से घेर देता है। 2020 फैब का दिन है, फैब का मंथ चल रहा है, अचानक से डिक्लेयर होता है लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन डिक्लेयर होता है, सब कुछ घर में बंद। ओके, सभी लोग परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान। अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, 3 से 4-5 महीनों के अंदर अंदर पूरा करियर स्पॉइल हो गया मेरा। 1.5 करोड़ का लॉस हुआ, सब खत्म। कोई बात नहीं जी, चलो, कभी दुख नहीं हुआ। उसी के अगले 3 महीने के बाद मेरी बड़ी बहन, उसकी शादी होने वाली थी, ठीक है, उसकी शादी होने वाली थी, जो मेरे से सिर्फ 1 साल बड़ी है। और सोचिए, बैठे बैठे वो बेड से गिरी, बेड पे बैठी है, बैठे बैठे बेड से गिरी, उसकी गर्दन टूट गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसका पता चला उसकी जो गर्दन है वो टूट गई है, उसके गर्दन में इम्प्लांट डाला। गर्दन और नीचे का जो धड़ है, एक रॉड, इतनी बड़ी रॉड है, उससे जुड़ा हुआ उसका शरीर। चलो जी, ठीक है, ऑपरेशन करा के घर लेके आए। 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से उसको लेके भागना पड़ा। उसके गले पे पूरी क्लॉटिंग हो गई खून की। वापस लेके गए, ऑपरेशन दोबारा किया डॉक्टर ने कहा बच गई। ऑपरेशन करने के बाद बोला उसने बच गई, पूरा शरीर का खून एक जगह आ गया था। हमने चलो कोई बात नहीं, बच गई। अब सोचो, उसके वो 1 महीने बाद घर आई, उसके 1.5 महीने के बाद मेरे को लोअर बैक इंजरी, बहुत भयंकर, 1.5 साल में बेड पे पड़ा ना बैठ पाता था ढंग से, ना चल पाता था ढंग से, 24 घंटे जाना रहता था। मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई आज तक, 5 साल हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता, भगवान करे उसके दुख दूर हो जाए, भगवान उसकी करे शादी हो पूरी हो जाए। जाए। मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ तो फेस पे मैं दुख देख पाता हूँ, और मैं उनका दुख भी साझा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका जो दुख है वो यही झेल रहा है। क्योंकि एक बाप भी समझ सकता है इस परेशानी को, एक भाई नहीं समझ सकता कि जवान लड़की घर पे बैठी है, सुंदर, बहुत अच्छी थी दिखने में, आज भी अच्छी है, लेकिन आज बहुत मायूस रहती है, धीरे धीरे चलती है, मायूस रहती है। मैं समझ पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से उसका दुख काट पाऊं, लेकिन काटने वाले तो भोले शंकर है, हनुमान जी, देखते हैं कब कटेंगे दुख, लेकिन कटेंगे जरूर, विश्वास है। कटेंगे जरूर। लेकिन मुझे पता है उसका दुख में, उसका दुख जो सबसे ज्यादा चुभता है वो मेरे माँ बाप को चुभता है। जब एक जवान लड़की घर में बैठी हो, और जो खूबसूरत लड़की, दिखने में बहुत अच्छी, आज बैठी है, तो दुख सबके पास है दोस्तों, ऐसे नहीं है दुख सिर्फ आपके पास है, दुख सबके पास है। लेकिन उस दुख में भी हमें जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, कैसे वापस से उठना है, कैसे जिंदगी को दोबारा से जीतना है, तो कैसे अपनी खुशियों को दोबारा से एकत्रित करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुख सबके जीवन में। और मैं चाहता हूं, मेरा सबसे बड़ा सपना बताइए क्या है? मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मैं अपने माँ बाप को खुश देख सकूं। एक सेकंड देना। जब आप दुख शेयर करते हो तो आंख भर आती है। हेलो रवि जी। हाँ मैम, बहुत आते आते वापस आते हैं। मेरे को ये दुख नहीं है वो घर पे है, मुझे पता क्या दुख है, कि मेरी बहन की शादी होना जरूरी है, क्योंकि मेरे माँ बाप बुढ़ापा, बालाजी आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे रवि जी। चलिए थोड़ा सा गर्म हो गया माहौल, तो दुख दुख तो है देखिए सबके जीवन में, लेकिन लड़ना है हमें इनसे। हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, समझ रहे हो, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और थोड़ी सी हिम्मत जुटा के लड़ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बहन को दोबारा से ठीक करूं, दोबारा से अपने माँ बाप के फेस पे खुशी लेके आ सकूं। ऐसे ही लड़ते रहिए। आइए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। देवी और सज्जनों, थोड़ा सा गर्म हो गया माहौल, माफी चाहूंगा आज के लिए। और एक जोरदार तालियां। आप सभी लोगों ने अपने जीवन का एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जो किस्सा आपके जीवन को तो मजबूत बनाता ही है। दुख है आपके जीवन में, समझ सकता हूँ, लेकिन हम सबको भी उससे सीख मिलती है कैसे आगे बढ़ना है। अगले राउंड, तो चलिए देवी और सज्जन, यहाँ पे हम खुल के खेलते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा मस्ती की तरफ, क्योंकि टैलेंट का कोई एज नहीं होती। अगर आपको गाना पसंद है, कविता कहना पसंद है, या मिमिक्री, या कुछ भी क्रिएटिव, यही है सही स्टेज। अपने अंदर की आवाज को निकालें, जैसे दुख निकाल सकते हैं, थोड़ी सी खुशी भी निकाल सकते हैं। और इस सेगमेंट का नाम है जीले टैलेंट राउंड।
आइए खुद को एक्सप्रेस कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के साथ। जो भी टैलेंट आपके अंदर है मैं देखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा, रेज योर हैंड। कोई गाना सुनाना चाहता है, कविता सुनाना चाहता है, कोई स्टोरी सुनाना चाहता है, हाथ खड़ा कीजिए। पहला नाम आ रहा है हमारे सामने, जोरदार तालियों से स्वागत है सुमन लुथरा जी का। सुमन जी बताइए मैम। हाँ जी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। थोड़ा सा भूल गई हूँ थोड़ा, बस इतना ही देखिए आता है। सज्जनों, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी। ये स्टोरी है हमारे KFC। इनका नाम था, इनका नाम मैं भूल गया हूं, इनका नाम था, मैं बताता हूं आपको, यस, कोलोनल सैंडर्स। कोलोनल सैंडर्स। KFC की आपने देखा होगा जहां पे फ्राइड चिकन की एक आउटलेट होती है, और वर्ल्ड वाइड वो आउटलेट है। ये इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुखों से घिरा रहा, बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। एक दिन जो जिंदगी भर नौकरी करी, जिंदगी भी नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट हुए तो कुछ 100-150 डॉलर का चेक मिला, कुछ नहीं मिला, पूरी जिंदगी ऐसी रहे। और 65 साल की उम्र में पेड़ के नीचे बैठ के सुसाइड करने की सोच रहे थे। लेकिन अचानक से आइडिया आया कि यार जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, बहुत सारे सपने अधूरे रह गए। वहीं से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी KFC की, और 80 साल की उम्र तक आते आते बिलियनर थे। तो ऐसे ही आप भी जीवन में हारे नहीं है, बस थोड़ा सा दुख, आंधी तूफान से लड़ते झगड़ते आगे निकल रहे हैं। तो अभी भी समय है, बहुत सारी अधूरी चीजें अधूरी क्यों रहने दे दोस्तों, इन्हें पूरा करते हैं। ऑलराइट, अगला नाम देखना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लुथरा जी। आशा गोयल जी सुनाइए, कोई गाना सुनाना चाहती है, कोई कहानी या कोई मिमिक्री। आशा गोयल जी, यस सर, सुनाते हैं। 2 राउंड और बचे इसके बाद। संसार है एक नदियाँ, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं। संसार है एक नदियाँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया। संसार है एक नदियाँ। बहुत लोग मैंने देखा, महसूस किया, बहुत लोग, आप जब जनवाइस के मेंबर्स आते हैं इवेंट्स में, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने बेटी से परेशान है, कोई अपने घर की परेशानी से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, किसी को शरीर में कोई तकलीफ है, कोई मानसिक अकेलापन है, किसी को पैसे की समस्या है, बहुतों को बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन मुझे पता है हम एक दूसरे की दिक्कतें दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस, हमारी सर छोटी सी एडवाइस एक दूसरे को मजबूत बना सकती है और दुख के सर वजह से दूर मैंने हो सकती है। सर जी मैंने जब से जनवाइस ज्वाइन किया है ना, तब जी से जी जी, मैं थोड़ा हंसने बोलने लगी हूँ। नहीं तो मैं बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही नहीं, मैं खुश, अपने अंदर और से खुश नहीं थी बिल्कुल भी। और हंसाएंगे भी और गुनगुनाएंगे भी। अगला नाम लेते हैं हम, अक्षत जैन जी। बताइए मैम, क्या कोई मिमिक्री कर रही है आप या कोई कहानी सुना रही है, बताइए। अक्षत सर जैन मैं जी एक फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ, अपना फेवरेट जी सॉन्ग है मेरा, मैं सुनाती हूँ। सुनाइए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम बहुत बढ़िया। जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे ना आहे भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो क्या, माँ आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं,
जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टैलेंट आपके अंदर है, उम्र हो गई है आपकी, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। इस बच्चे को जब तक जिंदा रखोगे, यकीन रखना कुछ भी कर सकते हो आप। और बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है, दोनों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, जैसे मैंने रखा हुआ है, और देखिएगा तो जीतेगा जाते हैं जिंदगी में। कंट्रोल रवि, हम तो जी हो रहे मैम, हैं ना आराम से कंट्रोल। आप ये तंग समझदार कर रहे लड़के। तुम्हें। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं सृष्टि साहू जी। सुनाइए, क्या सुना रही हैं आप? निकालिए अपने अंदर के टैलेंट को, कम ऑन सृष्टि साहू जी। सृष्टि जी। हेलो सर। जी मैम, स्वागत है आपका। बस जो है जिसके पास जैसा है खुश रहो, हर दुख खुशियों में बदलते रहो। कोई जी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। जी, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। सबके पास। आपके भी, आपकी स्टोरी सुन के भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अब आपका सपोर्ट बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का आशीर्वाद है वो आपके साथ, जी है ना। तो बस अब आप चिंता ना कीजिए, जो दुख है सब आपके बट गए, जी, सबका आशीर्वाद मिल गया। यही मैं सोच रहा था, क्यों ना एक ऐसा सेशन बनाया जाए जहाँ पे लोगों के दुख बच सके, आशीर्वाद मिल सके सबको। क्योंकि दुख बांटने से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं भगवान कृपा करेगा आपकी, ना जाने किसकी आवाज वो सुन ले और कृपा हो जाए आप पे। सब जी बस मैम, सब जिसका दुख है सबको भगवान सबकी रक्षा करे, गॉड ब्लेस यू, सब बस खुश रहें बस। बहुत बढ़िया। और धन्यवाद मैम, इतने एक प्यारे जने मैसेज के की, लिए। एक जना जो बोलता है वो 10 बोलता है, उसकी दुआएं ज्यादा लगती हैं। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट, सही। दुआओं में बहुत दम होता है। थैंक बिल्कुल यू, सही। देखो, थैंक यू सर। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक चोर को एक इंसान अकेला मारे तो उसे चोट लगेगी, और सोचो 10 लोग मिलके मारे तो उसे 10 गुना चोट लगेगी। ऐसे ही एक परेशानी एक को दुआ दूर से। करने के लिए एक इंसान दुआ कर रहा है, 10 लोग दुआ करे तो जल्दी हो जाएगी परेशानी दूर। अगला नाम सुषमा सुमी जी। सुनाइए मैम, क्या सुना रही है आप? 2 राउंड और बचे हैं, मस्त है, अगला राउंड भी बहुत बढ़िया है। हेलो सुषमा भैया, सुमी जी। जी मैम, स्वागत है आपका। मैं ये कह रही थी कि मैं तो भली चंगी हूँ, भगवान जैसी मैं हूँ बहुत ऐसे बढ़िया, सबको रखे। तो वाह। मैं आपका सिस्टर का सुनी तो बहुत दुख लगा, जी तो मैं यही पूछ रही थी, एक दो क्वेश्चन है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बात जी करूँ। जी जी तो मतलब वो पढ़ी लिखी तो होंगी, बोलती होंगी, जी मैम, बात पढ़ी करती हैं। लिखी है, बोलती है, बिल्कुल बात करती हैं। देखिए, तो हम जेंट्स लोग की क्या प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले लड़की बड़ी हुई तो शादी पे फोकस होता है, ठीक है। करेक्ट। इसके अलावा भी अगर वो पढ़ी लिखी है तो उनमें हुनर है तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं। अगर वो छोटे जी बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो इससे भी सेल्फ जी उनको मिलेगी, अपने आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जी जी आएगा, जी जी है जी ना। जी अगर कुछ जी, अच्छा भोजन करेक्ट बनाती हैं तो आजकल उसकी भी बहुत वैल्यू है करेक्ट आजकल। हाँ, हाँ, तो ऐसे करके भी हम अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। शादी ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है, करेक्ट खुद को करेक्ट करेक्ट इंडिपेंडेंट करेक्ट। बनाइए आप लोग, फिर शादियां की तो लाइन खुद ही लग जाएगी। जब हुनर आप वाह लोग मैम, वाह। प्रदर्शित करिएगा तो शादी जी, की लाइन तो खुद ही लग जाएगी। मैम आजकल चलिए तो मैं थैंक अच्छे यू। खासे जी, भी बैठे हुए हैं, अच्छे खासे भी। मैं इस पे थोड़ी सी सफाई देना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला मैम, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि शादी से ज्यादा फोकस उसके हेल्थ पे होना चाहिए। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल परसों मैं अपनी माता जी के साथ बालाजी गया, तो मैंने अपनी माता जी से बात करता हुआ जा रहा था, तो मेरी मदर ने बताया कि बेटा इसकी शादी से ज्यादा बेटर है लड़की हमारे घर है और खुश है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसके लिए दिक्कत क्या है कि एक इंसान का ना, जब वो शरीर से ठीक नहीं होता तो उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो उसके जीवन में मोराल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि उसको चलने में थोड़ी सी तकलीफ है। जब रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो तो चलने में तकलीफ है। और मैं बस यही कोशिश करता हूँ किसी तरीके से मैं इसे कहीं किसी काम में कनेक्ट कर दूं, और ये कि इस तरीके से निकल पाए। क्योंकि क्या होता है ना सुमी जी, भगवान आपको हमेशा अच्छा रखे, आपके परिवार को अच्छा रखे। जो दुआएं आपने दी है सभी को, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं बहुत मोटिवेटिंग पर्सन हूँ अपने जीवन में।
मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन यकीन मानिए 1.5 साल जब मुझे लोअर बैक इंजरी हुई, वो 1.5 साल मेरे जीवन का सबसे भयावह समय था। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा पूरा फोकस मेरी परेशानी पे लगा हुआ था, यार किसी तरीके से ठीक हो जाए, मेरे साथ दिक्कत तो हो रही है, ये है वो है। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, पैरों की नसें सुन्न हो जाती है, हाथों की नसें सुन्न होने लगती है, अगर आपकी स्पाइन में दिक्कत है तो, ठीक है। तो क्या होता है जब इंसान शारीरिक परेशानी से जूझ रहा होता है ना, तो मेंटली वो थोड़ा वीक होने लगता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, मैं उसे जोड़ना चाहूंगा किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जहां से वो इस भंवर जाल से निकल पाए। और आप सभी लोगों को बोलूंगा, सुमी जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, इसे हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करें। क्योंकि क्या होता है जब हमारा माइंड वहां से हटेगा उस परेशानी से, तो परेशानी भी हमें छोड़ देगी। जितना ज्यादा परेशानी पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा वो पकड़ के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा सुमी मैम आपके इस मैसेज के लिए। देवी और सज्जनों, देखो कितने लोगों ने हैंड रेस कर लिया, अभी तक खड़ा नहीं कर रहे थे हाथ, और अभी सभी ने हैंड रेस कर लिया। मैं सिर्फ 3 सवाल और लूंगा, 3 सवाल और लूंगा, उसके बाद एक राउंड और आएगा, उसमें 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 शेयर करेंगे हम। ऑलराइट, ममता सिंघल जी। यस ममता सर, जी, बस मुझे सर बस 2 ही सुनाइए, लाइनें बोलनी है। बताइए, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सही इसलिए सब बात लोग मैम। धैर्य रखिए, कभी ना कभी सबके सपने साकार होंगे। देखिए मुझे ना एक चीज पता है जीवन में, मुझे एक चीज पता है जीवन में, मैं थोड़ा सा, मैं पहले मोटिवेशनल स्टफ लिखता था, तो मैंने कुछ टाइम पहले कुछ चीजें लिखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लाइनें लिखी थी कि मांगने से अक्सर भीख मिला करती है। मेरे वर्ड थोड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझिएगा। मांगने से अक्सर भीख मिला करती है देवी और सज्जनों, वरना सपनों का तो शिकार ही करना पड़ता है। ऐसे ही जो मांग रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मिल रहा है, शिकार कीजिए, मतलब मेहनत कीजिए, उतरिए फील्ड में। और इंसान जब अपनी पे आए तो पलट के रख सकता है। ये प्रकृति भी कहती है कि जितना बड़ा आपका इनपुट होगा उतना ही बड़ा आउटपुट होगा। जो जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप भी खड़े हो जाइए, तलवारें उठा लीजिए अपनी अपनी, और आप किसी परेशानी समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस समस्या को एक पेपर पे लिख लीजिए। दूसरा क्या करना है, क्या उस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं? हाँ तो ठीक है, नो तो वहीं छोड़ दीजिए। अगर यस है तो अगला स्टेप लीजिए, बनाइए रोड मैप कि क्या क्या ऐसे प्रोसेस हम कर सकते हैं इस समस्या को दूर करें। और रोड मैप बनने के बाद उस पर उतर जाइए, और उस कार्य को पूरा करने के लिए जी जाने कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं दूर होता, बिल्कुल होगा। मैंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, पैसों की कोई समस्या नहीं थी, मुझे अंदर से कुछ करना था। तो 17 साल की एज में मैंने करियर स्टार्ट किया, लेकिन 5 साल, मैं 3 साल लगातार बेरोजगार बैठा हूं। 2 साल, 1.5 से 2 साल फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांस करना शुरू किया, और फिर दोबारा मैं आपके सामने हूँ। और अब मुझे पता है यहाँ से मैं बहुत लंबी उड़ान लेने वाला हूँ। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कई बार जीवन में ऐसे परिस्थिति आ जाती है आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप लड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप भंवर जाल से जरूर निकलेंगे। मैं लड़ा, मैं निकल गया, परमात्मा की कृपा से आप भी निकलेंगे। अगला नाम अंजू चोपड़ा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, सुनाइए मैम। सबको नंबर दे रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ये सब परेशानियों से एक मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू सर। ये बहुत सब बढ़िया मैम, बहुत परेशानी बढ़िया सबके मनप्रीत, साथ है। बहुत बढ़िया मैम। सबके साथ परेशानी है, लड़ना इनसे, हमसे ज्यादा नहीं है परेशानी। आपको पता है आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जो परमात्मा देती है? क्या है? मनप्रीत कौर मैम, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या है आपके जीवन जीवन में वो जो सबसे बड़ी चीज आपको प्रभु ने दी है? हेलो जी मनप्रीत मैम। हेलो
हाँ जी, जी फिर जी ये जी हमारी लाइफ ना सर एक ईसीजी की तरह है, उतार चढ़ाव, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं हो, हर जी किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव है। जैसे जी ईसीजी में ऊपर नीचे लाइनें होती हैं तो डॉक्टर कहते हैं करेक्ट कि सही करेक्ट है, ठीक है ना, अगर वो जी सीधी हो जाए तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ठीक जवाब है दे ना, हर देते हैं, बंदा। सही बात है। तो डॉक्टर मतलब कहने का जिंदगी का मतलब यही है कि ईसीजी की तरह हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के साथ है। हम चाहते हैं कि उतार चढ़ाव बने रहे, अगर मैं जी सीधी हो गई उतार या सिर्फ उतार रहेंगे या चढ़ाव रहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर किसी के साथ, जी 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 ठीक है ना, हर कोई खुश नहीं रह सकता और हर किसी की जिंदगी में दुख ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख रहेंगे, अगर दुख आए तो सुख भी आएगा, एक टाइम आएगा कि सुख भी जरूर आएगा। और मेरी सबसे यही कहने की वो है कि अगर किसी की जिंदगी में दुख है ना तो प्लीज भगवान के साथ जुड़िए, जो आपकी बड़ी परेशानियों को भी छोटी होकर निकाल देगा आगे अगर कोई दुख होगा। करेक्ट प्लीज सबके साथ सबसे मेरी यही निवेदन है कि जो भी परेशान है दुखी है भगवान के साथ जुड़िए प्लीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिंदगी बहुत बढ़िया। जिंदगी एक कुर्सी नहीं है जो एक जगह टिकी रहे, जिंदगी एक झूला है जो ऊपर नीचे होता रहता है। वाह और जो बहुत भगवान बढ़िया। के साथ जुड़ोगे तो अगर बड़ा भी थैंक कोई यू। दुख होगा ना वो हमारा छोटा होकर निकल जाएगा सर, पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट 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 मुझे करेक्ट तो बिल्कुल सही। रवि जी, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे भगवान भी टेस्ट लेते हैं हर, वो कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग आता करने के हूँ लिए टेस्ट लेते हैं वो। मैं आता हूँ। सुनिए 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 मैं आता हूँ मैं मैम आता हूँ हमारे मैं पापा को कर्म भी बोल होते देती हैं कुछ पिछले ना जो हमें भुगतने पड़ते हैं किसी न मैं एक किसी छोटी रूप सी में, देखो हर बंदा। स्टोरी शेयर करता हूँ। मनप्रीत जी माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ, ठीक है माफी चाहूंगा, ठीक है लिमिटेड टाइम है, मैं सबको समय दूंगा थोड़ा थोड़ा। राजू रूपानी सर बताइए सर, क्या क्या सुना रहे हैं आप, क्या गुनगुनाना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ थोड़ी। बताइए ये छोटी सी शॉर्ट भगवान में सुनाइए सर। श्री जी कृष्ण की है। एक दिन जी नारद जाता है भगवान के पास, अचानक जी पूछता है कि भगवान मेरे से ऐसा क्या पाप हुआ है जो जी खुश थे अपने पति पत्नी मोर। जी अपना एक मिनट, मैं कहानी थोड़ा पेज उल्टा सुल्टा हो गया जी देंगे। श्री कृष्ण ध्यान कहते हैं सुनिए। देवश्री के जंगल में एक मोर मोरनी जोड़ा अपने घोंसले में बनाकर रहता था। दोनों खुश थे, वो दोनों पति जी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है, उस बात को जी जानकर अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपने पत्नी को बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लेकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी प्रस्ताव समय निकट आ गया। अब मोर की पत्नी प्रश्न थी, वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्दी मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारा खूब सेवा करेगा, सहारा जी बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी, हमारी संतान हमारी जी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा जी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर को पत्नी कहती है कि प्रिय, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? हर जी संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुमसे एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए, और जो जी मनुष्य इन बातों को याद कर लेगा वह अपने जी बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। मित्रों, जी अब मोर अपनी पत्नी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, खूब रुपए जी पैसे धन दौलत जी मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उस दुख के कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को जी लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपने पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर इलाज कराता, पर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता, पर पवित्र तीर्थ स्थानों में भी जाकर संतान प्राप्त की मंत्र मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसके अच्छी इच्छा पूरी होती है।
ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति को पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे को जन्म होता है, पुत्र जन्म के बाद सुनकर और व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे का साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल के नर्स जब उसे नहाने लगती है तो पुत्र को लेकर उसे पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी को इन बातों से सुनकर नर्स उस व्यक्ति को पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स ने मुंह से जवाब बच्चे की माँ यह सुनते ही, कोई कमी? क्या है कमी? वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं बहन जी, जो आपका पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी यही है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यह कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों से जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा देती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं मेरे पुत्र, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसे भी यह तो मेरे दिल की टुकड़ा है, मेरे दिल दिए हुए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतान बराबर होते हैं, चाहे कोई काला हो, रूप हो, चाहे कोई गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों को शरीर नहीं देख सकती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ का बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, इस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देती। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, जैसे भी आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज उसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरे पुत्र कितने सुंदर लगते। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हैं तो आपको पुत्र की दोनों आंखें हो सकती है। तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे? जब माँ यह सुनती है तो उसके बच्चे की दोनों आंख लग सकती है, तो कैसे? तो वह कहने लगती है, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसे तो हो सकता है, इसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी, उससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो सकती है जाएगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों का जब यह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही है, सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपने आंखें देने नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरे मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे उस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा? यह तो सभी संभव नहीं है। जब मेरे दोनों आंखें ठीक होगी तो मैं पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चे का पालन भी कर सकूंगा, भरोसे में रह सकूंगा। मेरे कंधे पर जो बोझा है, अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। नर्स को कहती है कि मैडम, यदि उससे हो सकता है तो मैं अपनी आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपने पत्नी से कहता है, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख
दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। उस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, मोर आगे अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहेंगे। जब दोनों के बेटे स्वस्थ हो जाएंगे तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाएगी। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने पत्नी और पुत्र को लेकर घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छी चल रहा होता है। कहानी शायद लंबी है, मेरे को भी मालूम नहीं, बोलो तो कंटिन्यू करूं, नहीं तो मैं रहने दूं। सर दूसरा इवेंट भी है, इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, और नेक्स्ट टाइम आप लेके आए तो सर, नेक्स्ट टाइम आप लेके आए शॉर्ट स्टोरी लेके आइए, सबको इंटरेस्ट आ रहा था सुनने में बहुत। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। आखिरी नाम लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, आपको पसंद आएगी। इवेंट 2 राउंड मिस हो गए दोस्तों, हैंड बहुत ज्यादा रेज हो गए थे। ऑलराइट, आनंदा भाई गनाटे जी सुनाइए, मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी। हेलो, मैं बोलना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि किसी को भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। बिल्कुल। वैराग्य ऐसे कुछ नहीं, आशा दिन भर दिन एवरी टाइम। तो उसके 1-2 लाइन गाना गाऊंगी। बहुत बढ़िया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल में छोटा सा, छोटी सी आशा, आशा से भर के रहना चाहिए सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आखिरी राउंड, वैसे तो आज के इवेंट में 5 राउंड थे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड ही कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि समय हो चुका है। आखिरी राउंड शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ। आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, और एक बच्चे की वीडियो है, 2-4 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और उसमें एक ऐसा मूल मंत्र है जो अगर सब लोग मिलकर इंप्लीमेंट कर ले अपने जीवन में तो काफी कुछ बदल सकता है। आइए शेयर करता हूं आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। नजर है आपकी बिल्कुल स्क्रीन पे। मैंने बच्चों की बात बोली थी ना, बच्चों को, बच्चा जिंदा होना चाहिए आपके अंदर। क्यों आता नहीं है कुछ? तेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नेटवर्क इश्यू होगा उनकी तरफ से ना। हाँ हो सकता है। एक सेकंड में दोबारा आ गई थी। आइए शेयर करते हैं वीडियो। स्क्रीन विजिबल आएगा आप सभी लोगों को। इस वीडियो के साथ एंड करेंगे हम आज का सेशन। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चल
चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। ऑलराइट देवी और सज्जनों, मैंने क्या बोला? तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। बैठने का समय नहीं है, बैठने का समय जा चुका है। और आपके जीवन में आपका कोई अधूरा सपना है, आपके जीवन में आपकी कोई अधूरी उम्मीद है, आपके जीवन में आपका कोई बचा हुआ काम है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो आप जीवन में बनना चाहते थे जो किसी कारणवश रुक गई है, तो मेरे दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जीवन एक बार मिला है। अगले जन्म में गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, सांप बनेंगे, नाग बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। जीवन एक बार मिला है, वो सभी सपने, वो अधूरे काम इसी जीवन में पूरे करने हैं। बनाओ एक डायरी, लिखो एक एक अधूरा काम और उस पे हथियार लेके उतर जाओ। और अभी भी बहुत समय है, जब 65 साल की उम्र में कोलोनल सैंडर्स नाम का वो व्यक्ति KFC की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकता है और 80 साल की उम्र तक बिलियनर बन सकता है, तो आपके और हमारे तो छोटे छोटे टारगेट ही होंगे जीवन में। प्रभु का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। माफी चाहूंगा, अब ज्यादा लोगों के हैंड रेस तो मैं नहीं ले पाऊंगा। आज इस इवेंट को हम यही अंत करेंगे कुछ लाइनों के साथ। आज हमने यादों का पिटारा खोला, आपने अपने आप से मिलने की कोशिश की और जिंदगी के रंग महसूस किए। जी ले जिंदगी, सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक याद है जो आप साथ ले जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही खुश रहिए, लड़ते रहिए, दुखों को दूर करते रहिए और प्रभु की भक्ति में लगे रहिए। और बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा, थैंक यू सभी को दिल से। और एक छोटी सी बात, क्या आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं जिंदा हूं, बोलिए। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूं, मैं मैं जिंदा जिंदा हूँ, हूँ, मैं जिंदा हूं, मैं मैं जिंदा जिंदा हूँ, हूँ, मैं जिंदा हूं। मैं मैं जिंदा जिंदा हूँ। हूँ। अगर आप सभी लोग जिंदा हो ना, तो जिंदा दिखो भी, जिंदा रहो भी। अपने मन मस्तिष्क को खुश रखो और लड़ते रहो, क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष और लड़के ही जीत हासिल होगी। जी भैया, मैं 2-3 लाइन बोल सकती हूँ? बोलिए मैम, बोलिए, फिर अंत करते हैं आज के इस सेशन का। जैसे देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये जरूरी है हर इंसान की। जी। और बच्चों को कहा जाता है कि वो अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। जी। ये भी यूनिवर्स ट्रुथ है। अब मैं इस पे क्या कहूँगी, मैं इस पे 2 लाइन कहना चाहती हूँ, जो ये 2 यूनिवर्स ट्रुथ बात है। अब मैं ये कहती हूँ कि हम बच्चे माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, तो मैं कहती हूँ हमारी बहुएं भी सास ससुर का कर्ज नहीं चुका सकती। दूसरी बात, हम अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखते हैं। हम बच्चों से सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है, तो रोटी की उम्मीद तो हम रखेंगे,
क्योंकि जब ये कहा गया है कि बच्चे माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मकान कपड़ा तो मांग नहीं रहे हैं, तुम्हें रोटी मांग रहे हैं, तो रोटी देने का हक है। पर मिला था तो पोस्ट होने के ठहरा था। बोलिए मामा, बोलिए। बस मुझे यही कहना था भैया। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का प्यार देने के लिए, आज के सेशन को साथ देने के लिए। अगले सेशन में कुछ नया होगा, हर बार मैं कुछ नया लेके आऊंगा इस सेशन में। अगले सेशन में होगा कुछ ज्ञान का भंडार जो साझा करेंगे, और मैं हर एक सेशन से मेरी कोशिश रहेगी कि आपके खून में थोड़ा सा उबाल एडअप करता रहूं, ताकि आप लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, जिंदगी में सभी अधूरे कामों को अचीव करें, तरक्की करे, कामयाबी करे और आपका परिवार खुश रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन से लेते हैं विदाई, और मैं बस एक ही बात बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? जी ले जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। ऑलराइट, देवियर सज्जनों, इसी के साथ मैं करता हूँ बाय बाय, और ऐसी खुश रहिए, लड़ते रहिए और